हे मेरी मन तू सदा धन्य कय हुआ को, हे मेरे मन तू सदा। और जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को, और जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को, धन्य कह स्तुति नित्य करता रहे। हे मेरे मन तू सदा धन्य कय हुआ तो, हे मेरे मन तू सदा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं निर्गमन अध्याय 35 पद 18। निवास और आंगन दोनों के खूंटे और डोरियां, आंगन को ढकने वाले पर्दे के लिए खंबे खड़े करने के लिए जिस परमेश्वर ने आदेश दिया, उन्होंने ये भी आदेश दिया कि खंबे को खड़े रखने के लिए खूंटे और डोरियां भी बनाए। खंबे सीधा खड़े रहने के लिए आंगन के अंदर और बाहर खूंटे से उसे डोरियों से बांध कर रखने की अनिवार्यता थी। मिलाप वाले तंबू के निर्माण के लिए उपयोग की गई हर वस्तु किसी आत्मिक सत्य की छाया है, जिसका विवरण हम नया नियम में देखते हैं। उसी प्रकार खंभों को सीधा रहने के लिए उसे खुंडों से बांधने हेतु उपयोग किए गए डोरियां भी किसी न किसी आत्मिक सत्य की ओर इशारा करती है। बबूल की लकड़ी से निर्मित खंभे सोने से मढ़वाए गए थे। निर्गमन अध्याय 26 पद 32 और 37। सोने से मढ़वाए गए बबूल की लकड़ी से निर्मित इन खंबाए उद्धार प्राप्त विश्वासियों को सूचित करते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने यीशु मसीह की धार्मिकता से सौजन्य रूप में सजाया है। दिनांक 20 जुलाई 2026 के आराधनात्मक मनन में निम्न सच्चाई की चर्चा हम की हुई है। उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासियों का आत्मिक जीवन मजबूती के साथ अलग अलग परिस्थितियों में तभी खड़ा रहेगा जब वह वचन की सही शिक्षा से मजबूत करके रखता हो। हम देखे हैं कि खंबे को आंगन के बाहर के कुंडों से और अंदर के कुंडों से भी इन डोरियों से बांध कर रखते थे, अन्यथा वे मरुभूमि में बार बार होने वाले आंधी तूफानों में गिर जाने की संभावना है। अवश्य याद रखें प्यारो, उद्धार पाने के लिए केवल अपने पापों पर पश्चाताप करके यीशु मसीह को अपने प्रभु एवं उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना काफी है। परंतु निम्न प्रकार उद्धार प्राप्त एक मसीह विश्वासी का जीवन यदि वचन की सही शिक्षा से मजबूत नहीं किया जाता हो, तो वो जीवन में बार बार आने वाली समस्याओं के आंधियों में उलझ जाने की पूरी संभावना है। आत्मिक जीवन हो या आत्मिक सेवाएं, स्थिरता के बिना सफल नहीं हो सकता। याकूब अपनी पत्री में कहता है, संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुच्छिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। याकूब अध्याय 1 पद 6 से 8 तक। याकूब यहाँ ऐसे विश्वासियों के बारे में कह रहा है जिन्हें स्थिरता नहीं है। ऐसे लोग चंचल होते हैं। आज कहेगा कि प्रभु ने मुझे इधर भेजा इसलिए मैं वहां गया, कल कहेंगे कि प्रभु ने मुझे उधर भेजा इसलिए मैं उधर जा रहा हूं। आज कहेगा कि प्रभु ने मुझे ये सेवा दी इसलिए मैं ये कर रहा हूं, कल कहेगा कि प्रभु ने मुझे दूसरी सेवा दी इसलिए वो करने जा रहा हूं। ऐसे विश्वासी अस्थिर विश्वासी होते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। आत्मिक जीवन में हो या आत्मिक सेवाओं में हमें स्थिरता की आवश्यकता है। निम्न स्थिरता तभी हम हासिल कर सकते हैं जब हम वचन की सही शिक्षा की डोरियों से अपने जीवन को बांध कर मजबूती के साथ रखता। वचन की सही शिक्षा से मजबूत किया गया जीवन से जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, तो निम्न आराधना प्रभु के लिए अवश्य ग्रहण करने योग्य आराधना होगी।
एक और आराधनात्मक दिन की शुभकामनाओं के साथ आज का आराधनात्मक मनन को मैं पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाप से मुझको यीशु के लहू से छुटकारा, पाप से मुझको दूर था मैं ईश्वर से, घृणित और श्रापित था, दूर था मैं ईश्वर से, घृणित और श्रापित था। अब आया हूँ उस अच्छे महायाजक पाथे, मेरे मन तू सदा धन्य यहोवा तो हे मेरे मन तू सदा। और जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को, और जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को, धन्य कह स्तुति नित्य करता रह, हे मेरे मन तू सदा। धन्य कह यहोवा को, हे मेरे मन तू सदा।